गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम अध्ययन करेंगे स्पेशली इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर नेचर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इससे पहले अपन ने पढ़ा था कैटेलाइटिंग नेचर्स। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो कलर्ड नेचर थे या जो डी ट्रांजिशन होता है, यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडाइज्ड स्टेट शो करते हैं, और उसके बाद में इनकी जो कलर्ड नेचर है यानी कि ये रंगीन होते हैं। तो उसमें हमने पहले डी ट्रांजिशन का डी ट्रांजिशन और सेकंड लिया था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। कहने का मतलब यहाँ पे इनके जो कलरिंग नेचर होने का एक पीछे रीजन था। एक तो डी ट्रांजिशन मीन्स उसी डी ऑर्बिटल यानी कि डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाना। जब कोई भी लिगेंड्स आएंगे तो डी ऑर्बिटल डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स T2G एंड EG। और क्योंकि जनरली जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाता है या यहाँ पे जब डी ऑर्बिटल होता है, जब लिगेंड्स इनके पास में आता है तो डी ऑर्बिटल्स डिवाइड इन द टू पार्ट्स। एक तो T2G होते हैं जो लोअर एनर्जी वाले होते हैं, और EG जो हायर एनर्जी वाले होते हैं इन केस ऑक्टाइडल में। जब इलेक्ट्रॉन्स T2G से क्या करेगा, EG में जाएगा, यानी कि ग्राउंड एनर्जी से हायर एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा तो एनर्जी गेन करेगा, या यूँ कह सकते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही वो फिर EG में जाएगा या EG ऑर्बिटल्स में जाएगा, फिर वहाँ से वापस ही विल कम बैक इन T2G, अर्थात तो वहाँ से वो T2G ऑर्बिटल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो वह जो एनर्जी रिलीज होती है वह इनविजिबल रीजन में होती है, और उसी के सदृश से अपन को कलरिंग नेचर शो होती है। ठीक है, ये तो डी ट्रांजिशन हो गया। अब हम बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखो, यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि डी ट्रांजिशन में और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या अंतर होता है। डी ट्रांजिशन मीन्स जो डी ऑर्बिटल है उसी की स्प्लिटिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा उसी ऑर्बिटल के अंतर्गत होगा, और उसमें T2G से EG में चले जाएगा इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल होगा। और अगर टेट्राहेड्रल कंडीशन है तो EG से कहाँ चला जाएगा, T2G में चला जाएगा, और T2G से जब वो EG में आएगा तब वो विजुअल रीजन में कलर नेचर शो करता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ओके डियर स्टूडेंट्स, कई बार चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या राइट और नोट्स ऑन डी ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, अब सेंट्रल मेटल आयन हैविंग द वैकेंट डी ऑर्बिटल, ओके, और लिगेंड्स, यानी कि लिगेंड्स क्या करते हैं, यानी कि यूँ कह सकते हैं लिगेंड्स के मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि जब आवेश का ट्रांसफर सेंट्रल मेटल आयन के मोलिकुलर ऑर्बिटल से लिगेंड्स के मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाए, या यूँ कहें लिगेंड का मोलिकुलर ऑर्बिटल से चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन के मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो इस प्रकार का जो फिनोमिना होता है वो क्या कहलाएगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहलाएगा। ठीक है, और जैसा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में लिगेंड्स क्या करते हैं, चार्ज ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कई बार
जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है उसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन कई बार बोलते हैं बैक बॉन्डिंग फिनोमिना। तो इस प्रकार आवेश का स्थानांतरण सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड्स में चला जाए या लिगेंड से सेंट्रल मेटल आयन में आ जाए, तो ये कहलाता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे एक समझने की जो बात है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि कलर नेचर शो करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा मैं एक डी डी ट्रांजिशन का एग्जांपल लेता हूँ आपको। डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन के अंतर्गत क्या होगा, सपोज दैट स्कैंडियम में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम है और एमएन। ठीक है, यहाँ पे 21 है, 22 है, 23 है, 24 है और 25 है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जनरली जैसे कि 4s2 3d1, ओके, एम आई राइट, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4 और 4s2 3d5। यहाँ पे मैंने इनके बढ़ते क्रम के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 4s2 3d1 लाइक दिस 1 2 3 4 5, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डी डी ट्रांजिशन की। और 4s लाइक दिस d1, ओके, डी डी ट्रांजिशन। इसकी बात करेंगे अपन 1 2 3 4 5, 1 और 2 लाइक दिस। यहाँ पे इसकी बात करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3, यानी कि मैं d ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। d यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स और 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडियम के केस में हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर अपन डी डी ट्रांजिशन की बात करते हैं ना, तो D0 D10 यानी कि दो आर द एलिमेंट्स विच हैविंग टू D0 और D10। अगर D0 है, कोई किसी प्रकार का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां पे ट्रांजिशन की संभावना नगण्य है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, कलरलेस या रंगहीन। D10 है, स्टेबल कंडीशन है और ट्रांजिशन की संभावना नगण्य रहती है। इस प्रकार जो एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर हैविंग टू D0 D10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, कहने का मतलब कलरिंग नेचर या कलर्ड नेचर शो करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा था, तो ये ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में कोई एलिमेंट्स होगा तो वो होगा कलरलेस, कहने का मतलब बाकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे डी डी ट्रांजिशन की। अब डी डी ट्रांजिशन में ये देखा गया है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है या सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा कलरिंग नेचर और डीप कलर होता जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ, जैसा कि वेनेडियम है, एग्जांपल से टाइटेनियम +4 है, वेनेडियम +5 है, क्रोमियम प्लस आई थिंक दैट क्रोमियम 6 और Mn7। ठीक है, यहाँ पे टाइटेनियम अपन ने देखा था कि स्कैंडियम 4s2 3d1 होता है। ठीक है, अब टाइटेनियम +4 है, यानी कि 4s2 3d2,
यानी कि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 22, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 22 है, ठीक है, 4s232। वेनेडियम की बात करेंगे 4s2 3d3, ठीक है। क्रोमियम की बात करेंगे 4s2 3d4 और Mn की बात करेंगे 4s2 3d5, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ कहने का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है 0, या इस केस में अगर अपन चलेंगे तो यहाँ पर डी में क्या आएगा 0, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो यहाँ से चले जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या हो जाएगी 0, 0, 0, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनपेयर्ड क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा गया है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है या सेंट्रल मेटल आयन का साइज छोटा होता जा रहा है, या वैकेंट यानी कि डी ऑर्बिटल, जनरली यहाँ पर डी ऑर्बिटल अगर इस केस की बात करेंगे तो डी वैकेंट है, यहाँ पर वैकेंट है, यहाँ पर भी वैकेंट है। यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जा रही है, या यूँ कह सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होते जाएंगे उनकी, या इस प्रकार के जो सेंट्रल मेटल आयन है वो उनका कलर और चेंज होता जाएगा, या वो कलरिंग डीप कलर शो करेंगे, कहने का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले अगर टाइटेनियम कलरलेस, ठीक है, ये येलो है, ये ऑरेंज है और ये पर्पल, ठीक है। यानी कि येलो, ऑरेंज और पर्पल कहने का मतलब, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है, डी ट्रांजिशन में अपन ने देखा था D0 D10 किसी प्रकार का कोई कलर शो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट यानी कि जैसे जैसे साइज सेंट्रल मेटल लाइन पर चार्ज बढ़ता जाएगा तो इस प्रकार कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, अब इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो डी ट्रांजिशन है और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। एक तो CFAC वैल्यू, ये ध्यान रखना, CFAC वैल्यू, ठीक है, और चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, ये है, ठीक है। और थर्ड, यानी कि CFAC वैल्यू और चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। ये क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कलरिंग नेचर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इम्पोर्टेंट टेंडेंसी है उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नेचर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इम्पोर्टेंट और लास्ट जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो सबसे पहले देखेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा क्यों करते हैं। हमने स्टार्टिंग से जैसे इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे सबसे पहले जो इनका देखा था वेरिएबल, ये इम्पोर्टेंट था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकंड इनका अपन ने लिया था कलरिंग नेचर,
थर्ड अपन ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक तो साइज छोटी होती है, पहला वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब